आप तोहफा वेब सीरीज के एपिसोड 1 के कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह को केशव अपने होने वाली बीवी के साथ सपने में मस्ती काट रहा होता है, तो दूसरी तरफ इसका दोस्त जिसका नाम मोंटू होता है वो इसको जगाते हुए बोलता है और इसको बोलता है कि भाई जल्दी से अपनी आंखें खोल ले, आज तुझको गाँव भी जाना है और तेरी ट्रेन आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो तू ट्रेन मिस कर दे। उसके बाद दोस्तों जल्दी से केशव नहा धो के गाँव जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मोंटू केशव को एक तोहफा देता है और इसको बोलता है कि तुम इस तोहफे को अपनी भाभी को दे देना और उनको बोलना कि हम उनको डेली याद करते हैं। अब केशव घर पर आ जाता है और अपनी माँ के चरण छूता है और अपनी माँ से इसकी खैरियत के बारे में पूछता है, तो इसकी माँ इसको बोलती है कि इस उम्र में कौन ठीक रहता है, मैं तुझसे जब तो बोलती हूँ तू जल्दी से शादी कर ले, और मुझको तो लगा था तू शहर से शादी करके ही घर वापस लौटेगा। शादी का नाम सुनते ही दोस्तों केशव का पारा गर्म हो जाता है और ये अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मुझको अभी शादी नहीं करनी है, और तुम कम से कम 1 साल तो शादी का नाम बिल्कुल भी मत लो, अगले बार मैं खुद ही कर लूंगा। अब केशव अपने दोस्त की बीवी को इसका तोहफा देने के लिए घर से निकल जाता है, तो रास्ते में एक औरत की साड़ी गंदी कर देता है। उसके बाद दोस्तों ये लड़की केशव के साथ तू मैं करना शुरू कर देती है, लेकिन केशव को ये पता नहीं होता कि जिस लड़की के साथ ये बहस कर रहा है दरअसल यही लड़की इसके दोस्त की वाइफ है। अब केशव अपने दोस्त के घर पर आ जाता है और अपने दोस्त के बाप के चरण छूकर इसको प्रणाम बोलता है। उसके बाद दोस्तों मोंटू का बाप भी केशव को यहाँ पर देखकर काफी खुश होता है और इससे अपने बेटे की खैरियत के बारे में पूछता है, तो केशव इनको बताता है कि बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मोंटू काफी मजे में है और वो आपको डेली याद करता है। तो ये बुड्ढा बोलता है कि हम भी उसको डेली याद करते हैं। आप थोड़ी देर बाद मोंटू की वाइफ जिसका नाम रेनू होता है वो भी मार्केट के बाद घर पर आ जाती है और इसको यहाँ पर देख करके सब शर्म से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि ये वही औरत होती है जिसने अभी अभी इसकी साड़ी गंदी की थी और इसके साथ काफी देर तक इसकी बहस भी हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये रेनू को बोलता है कि भाभी जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि आप ही हमारे दोस्त की वाइफ हो, हम मोंटू के खास दोस्त हैं। उसके बाद पहले तो दोस्तों रेनू काफी नखरे दिखाती है, लेकिन फाइनली ये केशव को माफ कर देती है। अब रेनू केशव के लिए चाय लेकर आती है और जब ये इसके कप में चाय कर रही होती है तो अचानक से इसके साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है, जिससे इसका ट्रेलर साफ दिखने लगता है और इस ट्रेलर को देखकर केशव की राल टपकने लगती है। उसके बाद दोस्तों रेनू भी थोड़ा सा मुस्कुरा जाती है, तो यहाँ पर केशव के हाथ कांपने लगते हैं और अचानक से इसके हाथ पर गर्म चाय गिर जाती है और इसका हाथ जल जाता है। उसके बाद दोस्तों रेनू जल्दी से केशव को बाथरूम में लेकर आती है और इसके हाथ पर ठंडा पानी घेर कर इसके हाथों की मालिश करने लगती है। उसके बाद केशव रेनू के कहीं ना कहीं इशारे समझने लगता है और ये दोनों दोस्तों अजनबी एक दूसरे के साथ बाथरूम में नैन मटक्का करना शुरू कर देते हैं। और फिलहाल तो रेनू भाभी जो होती है मुस्कुरा कर यहाँ से चली जाती है। अब केशव का घर जाने का वक्त हो जाता है, तो रेनू थोड़ा उदास हो जाती है और केशव को बोलती है कि अभी जाना जरूरी है क्या, थोड़ी देर और रुक जाओ, हमारा भी मन लग जाएगा। तो केशव इसको बोलता है कि भाभी जी जाने का मन तो हमारा भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों केशव की यहाँ पर लॉटरी लग जाती है, क्योंकि जब ये बाइक स्टार्ट करने लगता है तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती और ये खराब हो जाती है और बाहर मौसम भी खराब होने लगता है। तो बाबूजी बोलते हैं कि केशव आसपास कोई मिस्त्री भी नहीं है, तुम एक काम करो, तुम आज रात हमारे घर पर ही सो जाओ, कल निकल जाना। इसके बाद दोस्तों रेनू भी खुश हो जाती है और केशव की भी लॉटरी लग जाती है। अब शाम को रेनू की छोटी बहन जिसका नाम विधि होता है वो भी घर पर आ जाती है, क्योंकि आज कॉलेज में इसका एग्जाम था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही विधि इस अजनबी लौंडे को अपने घर पर देखती है तो इसका दिल भी मचलने लगता है और ये अपनी दीदी के पास आकर अपनी दीदी को बोलती है कि दीदी ये हैंडसम लड़का हमारे घर पे कौन है। तो इसकी दीदी बोलती है कि ये तुम्हारे जीजा का खास मित्र है जो शहर से गांव आया है। तो इसकी दीदी बोलती है कि लेकिन तुझको क्या करना है। तो ये मुस्कुराकर बोलती है कि फिलहाल तो अभी कुछ नहीं करना, लेकिन पता नहीं अब क्या होने वाला है। अब रात को रेनू अपने कमरे में केशव के लिए सजने संवरने लगती है, तो यहाँ पर इसका हरामी ससुर अपनी बहू को चोरी से देखने लगता है और नीचे से लीक होने लगता है। फिर अचानक से रेनू को आभास होता है कि कोई ना कोई इसको देख रहा है और उसके बाद दोस्तों उसका ठरकी ससुर यहाँ से 9-11 हो जाता है। उसके बाद आधी रात में ये मौका देखते ही केशव के कमरे में आ जाती है और केशव को बोलती है कि ये जो तोहफा तुम्हारे दोस्त ने हमारे लिए दिया था ये तुम ही खुद अपने हाथों से हमको पहना दो। उसके बाद केशव रेनू भाभी को ये तोहफा पहनाता है और रेनू भाभी के साथ काम जोड़ देता है। अब रात को अचानक से विधि की भी आंखें खुल जाती हैं और जब ये अपने दीदी के कमरे में आती है तो यहाँ पर इसको रेनू दिखाई नहीं देती। उसके बाद विधि को भी थोड़ा शक जाता है, क्योंकि बराबर वाले कमरे में केशव रेनू का लेंटर तोड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये इन दोनों को एक दूसरे के साथ आपस में चोरी से कांड करता हुआ देखती है तो इसकी आंखें
फटी की फटी रह जाती हैं और कहानी का जो एपिसोड नंबर 1 है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है।